हेलो नमस्कार दोस्तों, एजिमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बुक के अंतर्गत 67वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस बुक में टोटल 17 सेट दिए गए हैं, जिसे हम लोग डेली बेसिस पे एक एक सेट करके समाप्त करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पता चलेगा कि उस एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरह से आपकी तैयारी में दिशा निर्देशन का काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग रिपीट करके पढ़ेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? कुषाणों ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह कौन था? इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवन के शासनकाल के दौरान। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलवन के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपियर ने। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1931 को। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मदत्त।
महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ऊषा मेहता ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारत विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेमजे मैकडोनाल्ड। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन कौन सदस्य था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली के अवसर पर। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? दीपावली के अवसर पर। उसके बाद है बिहार विशेष। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15.3%। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितनी लंबी? 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी में। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की, इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में। उसके बाद है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के राज्यपाल कौन है?
श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास, बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री संजय, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शराबबंदी से। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू एवं कान्हो। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हो। अगला प्रश्न है, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1798 में। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनवार झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर को। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई,
ये कथन गलत है। सही क्या सब है? बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार के तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम वृद्धि उच्चतम दर से बढ़ा था। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा, मुंगेर और पटना। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। नालंदा, उसके बाद उससे ऊपर मुंगेर और उससे ऊपर पटना। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वायुमार्ग। सभी के लिए वायुमार्ग 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। जबकि क्या सब है इसमें शामिल? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। नवादा, उससे कम किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, उससे कम अररिया और उससे कम शिवहर। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम को। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 788। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी भी बार। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सत्र। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री MC सीतलवाड़ जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सीतलवाड़ जी। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य 5 साल में
एक बार होने वाले चुनावों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने से है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उनमें वृद्धि भी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। पंचायती राज शासन प्रणाली में प्रशासन की मूल इकाई है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें 34 न्यायाधीश होते हैं। इनके पास मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 कथन सत्य है। पहला कथन में है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। सही है। दूसरा कथन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर की खेती के लिए। कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए। भारत का कौन सा राज्य थोडियम उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारत का कौन सा राज्य थोडियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपानगर में। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीगंज में। भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरम की। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरम की।
अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W.M. डेविस ने। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? W.M. डेविस ने। अगला प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा, कुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में। गरजने वाली चालीसा, कुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है किसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये कथन गलत है। सही क्या सब है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 33.33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन क्या है? NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। प्रश्न है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच या शीशा में। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? कांच या शीशा में। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति। गति सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, बल आघूर्ण और विस्थापन सदिश राशि है। यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम के द्वारा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहला कथन में है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवोगाद्रो का नियम। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाद्रो के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगलन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता एवं तांबा। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO को। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO को। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में क्या सही है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है? बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनशियम के कारण। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? एस्ट्रोनशियम के कारण। लवणता युक्त वातावरण प्रमी पौधों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लवण मृदोद्भिद। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित। कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। अगला प्रश्न है परागन की सुपरिभाषा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से हैं, बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया क्लोरोक्विन। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मलेरिया क्लोरोक्विन। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन परांत अंतिम रूप से क्या बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन परांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। किसी वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, उनका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान की। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी भाषा का। अगला प्रश्न है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला शाहिद ने। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद ने। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन गंगा के तहत। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा के तहत।
हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान में। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली को। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? दिल्ली को। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। कथन 2 में है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, और कथन 3 में है संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर घर दस्तक अभियान 2.0। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ शिंदे। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार ने। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। राजस्थान, यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में नजर आने वाली एलावेलिन, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी शूटिंग से। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल
कलाड़ी 1 श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी, शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी को। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशवंत सिन्हा जी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा जी। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? गीतांजलि श्री। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप श्रेष्ठ को। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। बिहार के ऋतिक आनंद ने बिहार में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिवेश। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश, ऑप्शन नंबर डी। क्या सब सम्मिलित है? पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.7%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? 11.7%। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.7%। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 109.5। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5। उसके बाद है दोस्तों गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण। इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।